जो चाहे वह जिंदगी में कर लेना, लेकिन एक गुजारिश है, किसी से कभी भी अधूरा प्यार मत करना, क्योंकि वो जिंदगी में एक ईस छोड़ जाता है, एक कमी छोड़ जाता है। भक्त कि शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हम महाशिवरात्रि की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम महाशिवरात्रि के सारे उपाय आपको बता रहे हैं। जिद्दी बच्चों के लिए महाशिवरात्रि पर आखिर हम क्या उपाय करें। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आस के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो आपको हमको सबको लगते प्यारे। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट कर ये बताइए कि महाशिवरात्रि को लेकर जो हमारी ये सीरीज, ये प्रोग्राम है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट, आपकी बातें, आपकी सलाह मेरे लिए बहुत जरूरी है। जो लोग आगे बढ़कर मेरे लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम बोलते हैं कि ये बनाइए, मेरे को मोटिवेट करते हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन कमेंट्स में जय माता दी जरूर करिए। आज इस कड़ी में हम एक और टॉपिक लेकर आपसे बात करने आए हैं। आमतौर पर माता पिता बहुत ज्यादा परेशान है कि बच्चे गुस्सेल स्वभाव के हैं, बात नहीं सुनते, जिद्दी हैं, घर छोड़ने की धमकी देते हैं, भागने की धमकी देते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूं कि क्या करें महाशिवरात्रि पर बच्चों की जिद खत्म होने के लिए। मतलब माता पिता के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। बच्चे इतने ज्यादा जिद्दी होते जा रहे हैं कि उन्हें समझाना थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जा रहा है। तो चलिए, क्या करें महादेव की कृपा पाने के लिए, क्योंकि महादेव के पास भी बच्चे हैं, चाहे वो जिसे कहते हैं कि अशोक सुंदरी हैं, चाहे वो गणपति हैं, चाहे कार्तिकेय जी हैं, चाहे उनके पुत्र की तरह ही उनके नंदी हैं। ठीक है ना। आज के बच्चे बस आपसे दूर होते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि पूरे दिन मेरे पास पता नहीं कितने फोन और मैसेजेस आते हैं कि राखी जी प्लीज कोई उपाय बताइए, बच्चे बहुत जिद्दी हो रहे हैं, बस ये किसी तरह पढ़ ले और कुछ कर ले। मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि हर वक्त फोन, टीवी, मोबाइल, इन सब में ही लगे रहते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को इन सब से हटाना चाहते हैं, आप उन पर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, जिससे घर का माहौल खराब होता है, तो बस अब आप समझ लीजिए कि आज का ये प्रोग्राम आप ही के सब सवालों के लिए है। जो माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों का गुस्सा कम हो जाए, उनकी जिद कम हो जाए, तो आपके बच्चे अपने पेरेंट्स की बात मानने लगे, बच्चों का नेचर अच्छा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, अच्छे मार्ग की तरफ चलने लगे, पढ़ाई में उनका मन लगे, तो ये पूरा एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि ये एपिसोड आपके जीवन में सोने से सुहागा कर देगा। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और भोलेनाथ की पूजा, भगवान शिव की पूजा, पार्वती की पूजा आपके जीवन के अंदर कितने बड़े बड़े चमत्कार लेकर आएगी और जिंदगी के हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। लेकिन सबसे पहले उपाय बताने से पहले मैं माता पिता से भी कहना चाहूंगी कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं और आप पहले खुद टीवी या फोन देखना छोड़ें। जब आप बच्चों के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लेकर आइए। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत जस्ट बिलीव इन कर्मा। ओए होए सोनियो, की हाल चाल। देखिए, बच्चे अपनी हर बात मनवाने के लिए अपने माता पिता से जिद करते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि उनकी इस रवैये के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मोबाइल और बाकी के गैजेट्स हैं, या टैब है, या लैपटॉप है। ऐसे बच्चों का पालन और समझाना उन्हें बड़ा मुश्किल है। जिद्दी बच्चों की परवरिश में माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे को समझाने के लिए माता पिता को तो बहुत ज्यादा और समझदार बनना पड़ेगा। बच्चों के साथ कभी कभी बच्चा भी बनना पड़ेगा। अगर आप आपके बच्चे को एक बात नहीं समझा पाते तो आपकी वो बात नहीं सुनता, आपके बच्चे का व्यवहार बच्चे के साथ, एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं है, तो इसका कारण भी आप हैं। आज माँ पार्लर जाती है आईब्रोज बनवाने तो तुरंत अपने बच्चे के हाथ में फोन दे देती है। आप किट्टी पार्टी में जाती हैं, आपकी किट्टियों की गॉसिप्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप तुरंत बच्चे के हाथ में फोन दे देते हैं। आप बच्चे को ये नहीं कहते जाके खेलो, वो कर लो, ये चम्मच से खेल लो, ये प्लेट से खेल लो, है कुछ खा लो, आप तुरंत फोन पकड़ा देते हैं। अब यही बातें आपको 10th 11th 12th में जाकर याद आती हैं जब बच्चा पढ़ता नहीं है। आपको उनकी बातों को सुनना चाहिए और आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी बातें सुने, तो पहले खुद उनकी बातों पर ध्यान दीजिए और उन्हें क्वालिटी टाइम दीजिए। तभी दोनों के बीच में एक जोड़ तोड़ कर रास्ता बनेगा। अगर आपके बच्चे आपकी राय पेश कर रहे हैं तो आपको उनकी राय को महत्व देना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। बच्चे को कभी भी आप ये कह देते हैं तुम बच्चे हो, अपनी औकात में रहो, अपनी हद में रहो, हमें मत समझाओ। और कभी तुरंत आप बच्चों को ये कह देते हैं कब तक बच्चे रहोगे,
जिम्मेदारी कब उठाओगे, बड़े कब होगे, तुम्हारी उम्र में तो हम कमाने चले गए थे। तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि वो बच्चे हैं कि वो बड़े हैं, कि उन्हें बड़ा होना है कि बच्चा होना है। देखिए हम दो तरह की, दो हिसाब की बातें करते हैं। कुछ बातें आपको मैं बताने जा रही हूं, जो उपाय हैं ध्यान से सुनिए और उन्हें करिए। बच्चों पर ना डाली किसी बात का दबाव, मेरा सबसे पहला काम यही है। अगर वो मन से करते हैं तो उपाय करवाइए, नहीं करते छोड़ दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी बात को लेकर दबाव डालते हैं, उनका स्वभाव जो है वो ऐसा हो जाएगा कि वो गुस्सेल हो जाएंगे। आपको अगर अपने बच्चों से अपनी कोई भी बात मनवानी है तो उनका विरोध ना करें। और अगर आपके बच्चे आपसे कोई भी बात करने के लिए कह रहे हैं तो आप उनसे प्यार से बात करें और उन्हें सुनने की कोशिश करें। बच्चों को आदेश ना दें। बच्चों को आदेश देने से बच्चे आपकी तरफ होने की जगह आपके दुश्मन हो जाते हैं। अगर वो पूजा पाठ नहीं करना चाहते तो ये भी आप ही पर क्रेडिट जाता है, क्योंकि जब पूजा पाठ करानी थी, सूरज को जल दिलवाना था, तब आपने दिया नहीं। लेकिन अब आपका बच्चा बार बार आपसे लड़ाई कर रहा है, शांत नहीं हो रहा या चिल्ला रहा है, तो आपको सडनली लगा कि ऐसा चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है, क्या करूं जिससे मेरे बच्चे का व्यवहार अच्छा हो जाए, वो मुझे सम्मान दे। तो सबसे पहले आप बच्चों को खुद सम्मान दीजिए, बच्चों का मान सम्मान बढ़ाइए और धार्मिक बनाइए। अपने बच्चे को धर्म के साथ जोड़िए, सुबह उठे, सूरज को जल दे। और बेहद ज्यादा जरूरी है कि आपका बच्चा महाशिवरात्रि का व्रत रखे, लेकिन गुस्से होकर नहीं, जिद के स्वभाव में नहीं, कंट्रोल करने के लिए नहीं, अपने मन से महादेव के लिए एक व्रत जो पूरा परिवार मिलकर रखे। महाशिवरात्रि वाले दिन आधा किलो गेहूं के आटे में आधा किलो शक्कर मिलाकर बच्चे के सर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इस मिश्रण को जाकर आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चींटियों के लिए डाल दीजिए। बच्चे के स्वभाव में फर्क आएगा। आप जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण कर रखा है और चंद्रमा का प्रतीक है शीतलता, सौम्य, शांत। तो अपने बच्चे को चांदी का चंद्रमा धारण कराएं, गले में चांदी की चेन धारण करवाएं, चांदी के गिलास में पानी पिलाएं। और ऐसा करने से उसकी जिद कम होगी। और कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को हर रोज महादेव पर 1 लोटा जल अर्पण करने के लिए कहें। महाशिवरात्रि वाले दिन आप बच्चे को ग्रे रंग के धागे में अश्वगंधा की जड़ जो है वो बांध कर उसके गले में लगा दें। और अश्वगंधा एक पेड़ आता है, ऐसा करने से बच्चे की जिद खत्म होगी। महाशिवरात्रि वाले दिन दूध में भीगे हुए जौ बच्चों से भगवान शिवलिंग पर अर्पण कराएं। ऐसा करने से भी आपके बच्चे का व्यवहार आपके साथ अच्छा होगा। बच्चों की जिद कम करने के लिए महाशिवरात्रि वाले दिन किशमिश, अंगूर, मुनक्का बच्चों के हाथ से शिवलिंग पर अर्पण जरूर करवाएं। और उसके बाद आप देखिए कि बच्चे के अंदर गुस्सा और जिद किस तरह से खत्म होती है। महाशिवरात्रि वाले दिन बच्चे की पूजा की थाली में सफेद चंदन और हल्दी का प्रयोग जरूर करवाएं। सफेद चंदन शिवलिंग पर अर्पण करना है और हल्दी माता पार्वती पर अर्पण करनी है। ऐसा करने से जीवन खूबसूरत होगा। और बच्चे के माथे पर भी हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। महाशिवरात्रि वाले दिन जब आप भगवान शिव पर जल चढ़ाने जाएं तो आप देखें कि भगवान गणपति वहीं पर उनके पास विराजमान है। तो बच्चों से भगवान गणपति के पास सामने 21 चुटकी रोली या गुलाल, 21 चुटकी हल्दी चढ़ाने के लिए कहिए। इसके बाद देखिए आपके बच्चे का जीवन कितना खूबसूरत होता है। महाशिवरात्रि वाले दिन बच्चों को महादेव के ऊपर 21 दूर्बा अर्पण करनी चाहिए। गणपति जी पर भी 21 दूर्बा अर्पण करनी चाहिए। और गणेश जी के सामने 21 लड्डुओं का भोग या मोदक का भोग जरूर लगवाएं और बाद में बच्चों के हाथ से बंटवा दें। महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव को थोड़ा सा शहद अर्पण जरूर करें और शहद जब नीचे शिवलिंग से आ रहा हो तो उसे डब्बी में रखकर बच्चों को खिलाना शुरू करें। इस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान हनुमान जी के भी उपाय जरूर करें। बच्चों को अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो बच्चों के माथे पर पहाड़ से, सिंदूर वाले हनुमान जी के पहाड़ से तिलक लेके जरूर अर्पण करें। और ये करने से आपके बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा दूर होगा। बच्चों को महाशिवरात्रि वाले दिन काले नीले कपड़े पहनने को ना कहें। सुबह जल्दी उठने के लिए कहें और समय पर भोजन करने के लिए कहें। सूरज को सिंदूर डालकर जल देने के लिए जरूर कहें। जितना यथाशक्ति हो सके इस दिन गणपति महाराज की आरती भी जरूर करें। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। इससे आपके बच्चों की जिंदगी जो है, उनका जो गुस्सा है वो कंट्रोल होगा। अगर आपके बच्चे को बार बार उसका नेचर और स्वभाव जल्दी जल्दी बदल जाता है, उसे चोटें बहुत लगती हैं, तो 21 आंवले महादेव पर महाशिवरात्रि पे बच्चे से अर्पण जरूर कराएं। महाशिवरात्रि सीरीज आपको कैसी लग रही है? इस एपिसोड में मैं बस आपसे यही बताने आई थी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी सब वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और माता पार्वती की जय यानी कि जय माता दी जरूर बोलते रहें। बच्चे मन के सच्चे, प्यार से बात करें। जय माता दी।